परमेश्वर राजाओं के राजा। तो करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज दिन के लिए सुंदर संगति के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है परमेश्वर। अब पिता इस जूम मीटिंग को और पूरे सिस्टम को प्रभु जी आपके गौरव रत्नीले हाथ में सौंपते हैं दयाल परमेश्वर, और आपके लोगों में कवर करते हैं प्रभु जी। जैसे अंकल जी को पिता आपके लोगों में कवर करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में मैं अंकल जी को दे देती हूँ प्यारे परमेश्वर। हम सबको भी आपकी सामर्थ्य से ढांपते हैं प्रभु जी। आपका निरंतरण हमारे ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा, और प्रभु जी आप हमें बोले और बातचीत करें परमेश्वर, और हमारा जो आत्मिक भोजन है परमेश्वर जिससे हम तृप्त हो जाए यीशु के नाम से। आगे की पूरी सभा भी आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे सुनने वाले कान हो प्रभु जी, और ग्रहण करने वाला हृदय होने पाए दयाल परमेश्वर। हमारे कानों को, हमारे हृदय की भूमि को प्रभु जी आप तैयार करें यीशु के नाम से, ताकि वो बीज अविनाशी बीज हमारे बन करके 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पूरे का पूरा 100 गुना फल होने वाले यीशु के नाम से। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन। चलिए, आप सबका स्वागत है इस जूम मीटिंग में। सबको जय मसीह की। हमारी सभा प्रारंभ हो चुकी है। मैं ज्यादातर अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग बाग जो पूछना चाहे वो पूछे, तो उसके बारे में हम सिखाएं तो बेहतर हो। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ज्योति, तुम्हारे पास पेन और पेंसिल है क्या हाथ में? हाँ, तो ये जो प्रश्न कोई पूछ रहा है उनको थोड़ा नोट कर लोगे आप, नाम लिख के। किरण ने ये पूछा। हाँ भाई, आपके सबसे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। जी बोले। कि परमेश्वर ने मेरे को सैटरडे को मिरेकल मनी दी थी। मेरी ये बाइबल वाली स्टडी की कॉपी है जिसमें मैं लिखती हूँ। इसमें मेरे को सैटरडे की नाइट को 1 बजे जब मैं इसको खोल रही थी तो मुझे 1000 रुपये मिले। और उसके बाद में संडे की शाम पे वो जूम मीटिंग करके उठे थे, तब मैं अपने मोबाइल को चार्ज लगा रही थी। मुझे पता है कि मेरे पैसे नहीं डाले हुए थे उसमें मुझे फिर 200 रुपये मिले, तो मुझे 1200 रुपये परमेश्वर की ओर से मिले। मिरेकल मनी देख लिया। अन्य भाषा का क्या क्या हो रहा है आपके जीवन में? अच्छा, इसने एक दिन पहले इसने बोया था प्रभु के राज्य। अभी सुनो ये गवाहियों का टाइम नहीं चाहता हूँ। गवाहियाँ आज शाम वाली मीटिंग में देना है, ठीक है, सबके सामने। अभी अपन वचन में ध्यान दें। जो चीज के लिए अपन ने आयोजित की उसके लिए करें। हाँ, तो कोई सवाल हो तो पूछे आप। आत्मिक हथियारों के बारे में आप बताइए कैसे इस्तेमाल हमको करना चाहिए। जी, लिख लो भाई ज्योति, आत्मिक हथियारों के बारे में बताना जी। कि हम मसीह में रहते हुए कैसे आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करें। ठीक है, समझ गया। आत्मिक हथियार। और कोई सवाल? मुकेश जी, आपके सवाल थे ना, पूछे ना। हाँ सर शमूएल 22:23 का है। किसका वचन है? इस कारण है। एक मिनट अच्छी नहीं। अरे पहले बताओ, वचन बताओ। अभी तक समझ में नहीं आया क्या बोला। क्या वचन बोला? शमूएल का 50। सैमुएल का? हाँ, शमूएल। पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल। पेज नंबर 22-23। ऐसे मैं बाइबल का मैं नहीं खोला हूँ। आप वचन बताएं। पहला 2 अध्याय है सैमुएल के, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल। कौन सा बोल रहे हो आप? आपने वचन पढ़ के सुनाया था। वचन पढ़ने पहले बताओ। नहीं, आप अध्याय बताइए। अध्याय और वचन बताइए, जब आगे बढ़ सकेंगे अपन। 22 का शमूएल 22 का 50। सैमुएल 22 का 50। और वो भी पहला और दूसरा सैमुएल 2 है ना, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वाला है। पहला या दूसरा है भैया, देख लो जरा। ऊपर लिखा हुआ होगा ना बेटा।
सर बाइबल बाइबल से पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो, 22 का 50 पढ़ो, चलो पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन है, इस कारण है यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। क्या करोगे? तेरे नाम का भजन गाऊंगा। अच्छा, और बस इतना ही है? नहीं, हाँ, ये शुरू से इस कारण है यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरा वचन तेरे भजन गाऊंगा। आप सैमुअल बोल रहे हो ना? सैमुअल का पहला दूसरा दूसरे सैमुअल में पहले में तो नहीं है। दूसरे सैमुअल में क्या नंबर बताया था इसने? 22 का 50। 22 का 50 जी, इसमें हो सकता है ये है 22 का 50 भी है। चलते देखते हैं। हाँ, इस कारण है यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरे धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। इसमें आप अच्छा ठीक है, ये नोट कर लेना भाई, रखना है नोट करके। हाँ, और बोलिए, और किसी के सवाल पहले सारे पूछ लिए। और कोई सवाल है? सर इसमें 4 है, इसे 50, 44, 45, 48। ये 3 आयत भी हो रहे हैं इसी में। हाँ, इसी ठीक है, 44, 54, 55। ठीक है। और कोई, और किसी का? रजत आपका कोई सवाल? जूली आपका कोई सवाल? आगे से धीरे धीरे। तो मेरे को फिर और कुछ पढ़ा नहीं सकता मैं, बस खाली एक चीज पढ़ाकर बंद कर दूंगा। चल मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाना चाहता। आप लोग क्या पूछना चाहते हो उसका जवाब दूंगा मैं, ठीक है ना? चलो, और आने के टाइम में अगर दिमाग में कोई चीज आए तो बता देना। तो सबसे पहले इनका निपटा देते हैं, सैमुअल वाले जो बता रहे हैं। सैमुअल 50 का, तो ये इसमें आप क्या समझना चाहते हो आप बेटा? 50 में क्या समझना चाहते हो? मेरे को क्या सिंगिंग का शौक है, तो मैं चाहता था कि ये वचन मेरे लिए हो, वचन नहीं तो आप बिल्कुल वचन, परमेश्वर के वचन में बार बार आता है कि आप स्तुति करें, आराधना करें परमेश्वर का। जहाँ स्तुति आराधना होती है वहाँ परमेश्वर का सिंहासन होता है। ये सब चीजें तो अगर आपको है तो गाया करें। और इफ्सियों में भी बोल रखा कि हमको आत्मा से भरे हुए स्तुति और गाना गाए करें, है ना? तो ये तो सही है, तो करा करो। अगर इच्छा है तो गाने का कोशिश करो, आएगा, प्रभु देता जाएगा। और कौन सा था? इसमें 44 है। 44 वचन है। जी, यहाँ लिखा है, फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैंने जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएं। इसमें क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या मतलब भाई इसमें कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल हिंदी है कि आपने एक तो पहले, इसने तो एक तो छुटकारा दिया आपने, प्रभु ने मैंने प्रजा जो है लड़ाई झगड़े करती थी उससे छुटकारा दिया, है ना? और फिर आपने उसको उसमें शिरोमणि मैंने आपने एक प्रधान बनाकर उसके ऊपर रखा। और जो लोग उसको तुम्हारे को जानते भी नहीं थे वो भी अब तुम्हारे अधीनता में जीने वाले हो गए। यही लिख रखा है इसमें। आमीन प्रभु। अरे देखो, एक चीज वचन में लिखा तो होगा जब तो लिखा भैया, नहीं तो नहीं लिखता ना प्रभु वचन में। हाँ होगा, इसको विश्वास करोगे, मानोगे तो होगा। चलो, और कौन सा वचन है? शुरू हो जाओ आपको। इसी में सर 44 है। 44 तो खोल दिया मैंने, और बताओ। 45 यहीं पे होगा, इसके नीचे ही होगा। परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आ जाएंगे। मने देखो तो आपको कितनी बड़ी परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है इस वचन से कि परदेशी भी तुम्हारे चापलूसी करेंगे और मेरे नाम सुनते, परमेश्वर का नाम सुनते कि तुम परमेश्वर के बेटे बेटी हो, तो
क्या करेंगे? मेरे वश में आ जाएंगे, अधीनता में आ जाएंगे, है ना? हाँ ये है, ये तुम्हारे लिए एक आशीष है परमेश्वर का, और इस पर विश्वास करो और चलो, आप देखोगे अपने जीवन में। विश्वास तो है सर। हाँ, तो आप विश्वास करके बोलो, अंगीकार करो, तो ऐसा होता हुआ देखोगे। हाँ और चलिए, और कुछ? इसमें 48 इसी का इसी में 48। धन्य है मेरा हाँ पलटा देने वाला परमेश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर। मैंने यहाँ पे जो जितने भी वचन तुम्हारे को बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी तरफ से लड़ाई करेगा, ऐसे लोग जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे, और देश देश के लोग तुम्हारे वश में करते रहेंगे। बाइबल में लिखा है ना, तुम अन्य जाति, तुम जाकर देश देश में परमेश्वर का सुसमाचार बताओ। तो यही तो है हमारा काम, कि हमारे साथ में सारे देश वाले आकर वश में हो जाएंगे, हमारे अधीनता में चलने वाले हो जाएंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चों का एक तरह से विरासत है, ये तो है ना? आई बात समझ में? इसके बारे में बता रहा है। चलिए, और कुछ? अब चलते हैं अपन। और कोई प्रश्न क्या थे? ज्योति बताना, किरण का जो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? आत्मिक हथियार क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, आत्मिक हथियार के बारे में बाइबल में से देखते हैं। इफ्सियों 6 में चलेंगे हम। कौन रखा है? इफ्सियों का 6 10 से मैं पढ़ रहा हूं। सबसे पहली चीज आत्मिक हथियार क्या है? ये बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर से भी पढ़ देता हूं। नहीं, चलो यहीं से पढ़ते 10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो सबसे पहला सिद्धांत आत्मिक युद्ध करने का क्या है कि हमको अपने बल में बलवंत नहीं होना है। इसमें अपने बल में बलवंत नहीं होना है, हमको होना है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। जब हम इस चीज को पुराने नियम में भी देखते हैं, पुराने नियम में चलते हैं, प्रोवर्ब्स, नीति वचन में चलेंगे हम। ज्योति वचन लिख लेना, आप जो बता रहे हो ना नीति वचन वाला। नीति वचन 3 में जा रहे हैं पहले। यहाँ लिखा का, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने में तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखो, आत्मिक लड़ाई में कुशलता आने की बहुत जरूरी है हमारे में। फिर लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमको 2 प्रकार से अनुग्रह पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों के बीच में भी अनुग्रह मिलना है, ठीक है ना? दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति प्रतिष्ठित होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो रजत, तुम भी कई बार मेरे से सवाल पूछते हो ना, कब होगा, कैसे होगा? जब तक तुम पूरा सहारा अपने ऊपर ना सहारा लेकर पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखोगे, तब जाकर हम एक ऐसे सामर्थ्य होते हैं। उसी के इसको स्मरण करके सब काम करना, किसको? प्रभु को। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब जाकर अब आत्मिक लड़ाइयां लड़ सकते हो, ठीक है ना? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। फिर क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। चंगाई के लिए है।
जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने में हमारा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी और आगे लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। अब देखो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि परमेश्वर को देना पड़ेगा आपको। हम क्या अभी सोचते हैं बस अपने लिए रख लें, अपना ही नहीं हो रख, नहीं, अगर दोगे तो आपके पास और बढ़त मिलेगी। तब लिख रखा है जब देंगे तो यहाँ देखो, आप देख रहे हो ना, सेमीकोलन है, पूर्ण विराम नहीं है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आप जानते नहीं इस सिद्धांत को, परमेश्वर के राज्य में बोने से आपका खत्ता बढ़ता जाता है, खाली नहीं होता है, वो पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। माने हर बार नई नई चीजें आएगी, जुड़ेंगी उसमें। फिर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ठीक है, तो यहां से ये सब चीजें क्या है, ये आत्मिक युद्ध की एक बहुत प्रारंभिक शिक्षा है। ये सारी चीजें कि हमको पूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा, परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना पड़ेगा, अपने दिमाग का अपना ज्यादा इस्तेमाल ना करके परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उस चीज को मानना पड़ेगा। अब चलते हैं वापिस इफिसियों 6 में। तो यहाँ पे जो हमने 10 में पढ़ा था, क्या लिख रखा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में और प्रभाव में बलवंत होना। अपने प्रभाव में बलवंत नहीं होना, अपनी समझ से, अपनी चीजों से नहीं लड़ा जाता है। फिर लिख रखा है आगे 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आपने यही पूछा था किरण, क्या हथियार? हाँ। तो यहाँ पे आ रहा है परमेश्वर के सारे, अभी आगे चलेंगे तो हथियार भी बताता जाएगा वचन, हम उसको एक एक करके देखेंगे। तो लिख रखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब यहाँ मतलब है सारे नहीं, सारे हैं। हम क्या 1-2 हथियार ले लेते हैं, बाकी नहीं बांधते। ये है प्रॉब्लम। जब हार रहे हैं तो कारण क्या है कि हमने सारे हथियार नहीं बांधे। अभी आ रहे हैं आगे अभी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या हथियार है। तब तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। यहाँ शक्तियों के विरुद्ध में खड़े होने की बात नहीं बोल रहा है, युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। सबसे पहले चीज बता दूं, शैतान के पास आज कोई शक्ति नहीं है, पता है आपको? शैतान के पास स्वयं की कोई शक्ति आज नहीं। क्यों नहीं है वो भी देखते हैं वचन से। चलते हैं पहले कुलूसियों में चलते हैं हम। कुलूसियों 2 14 और 15 पढ़ूंगा मैं, तो यहाँ ध्यान रखना 11 में आना है अपने को। यहाँ 15 में लिख रखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्रूस पे कार्य किया उससे क्या लिख रखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों, ये शैतानी ताकतों के बारे में लिख रहा है, प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आप अगर ध्यान हो, पुराने जमाने में जब राजा लड़ाई करके आते थे ना, और राजा को गिरफ्तार भी कर देते थे और लेकर घसीट के लेकर आते थे, वो हालत है शैतान का आज कि वो सब चीज हार चुका है, उसके पास कोई हथियार नहीं है जो हमारे विरुद्ध में वो आज की तारीख में इस्तेमाल कर सकता है। मगर करता कैसे है वो अब वापिस चलते हैं हम इफिसियों में चल के देखते हैं। आई बात समझ रहे हैं यहाँ पे? हेलो, वचनों को नोट करते जाना। तो वो करता क्या, युक्तियों के सामने खड़े रहो। युक्तियां समझते हो आप लोग क्या है, बता सकते हैं? क्या बेटा? एक जन बोलो, एक जन बोलो। हाँ, कौन? उसकी योजना जैसे वो हमारे खिलाफ कुछ जात घूमे। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है? बोले, और कोई बोलना चाहता है? युक्तियां क्या होती है? सबसे जवाब ढूंढना चाहता हूँ, जल्दी आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ बेटा बोलो, रजत बोलो। मैं तो सोच डालता है वो, बहुत बढ़िया, सोचे डालता है, उससे थोड़ा हाँ। मुकेश, आप कुछ बोलना चाहोगे?
युक्तियां क्या होगा? जूली आप भी बोलना चाहें तो अच्छा लगेगा। बोलिए। युक्तियाँ योजना होती है सर। देखो योजना जो है वो बिल्कुल सही है, योजना और युक्तियां वो जो है, युक्तियां मैंने वास्तव में झूठ है, झूठ को इस्तेमाल करता है आज भी हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। आपको ध्यान है आदम की वाटिका में उसने कैसे शुरू करा? झूठ बोल के। परमेश्वर ने बोला था इस ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय मर जाएगा। पर उसके पहले जब बनाया था परमेश्वर ने मनुष्य को, तो उसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया था। अब क्या करा? शैतान ने आकर वहां क्या झूठ बोला? दो झूठ बोला। पहले कि तुम खाओगे तो मरोगे नहीं, ठीक है ना, मर जाओ, जबकि लिखा हुआ था निश्चय ही मर जाओगे। उसने धीरे से क्या बोल दिया कि तुम मरोगे नहीं हो। फिर उसके साथ और झूठ क्या बोला? तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, है ना, वो भी झूठ था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी थे परमेश्वर की समानता और स्वरूप में। तो आज भी हमको जब शैतान आकर लालसा देता है, वो क्या करता है? इस तरह के झूठ बोल के, नहीं तुम ठीक नहीं हो सकते, ये लाइलाज बीमारी है। वचन क्या बोलता है? उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए, हो सकते नहीं है, हो गए। तो ये है युक्तियां, समझे? इस तरह के जो झूठ बोलता है उसको युक्तियां बोलते हैं। और जब वो झूठ बोल के है जी, कुछ बोले आप? हाँ जी, मैं ये कह रहा था जैसे अभी मतलब आप बता दो फिर बताना आप। बोलो ना आप, अच्छा लगेगा, बीच में बोलो, कोई बात नहीं, मैं रुक रहा हूँ, बोलो। मतलब जैसे मेरे को पता क्या कहते हैं, जैसे 5.5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई भी बच्चन तक आवाज आते हैं, बताते हैं। मैंने एक चीज ध्यान रख लो, जब भी ऐसी आवाज सुनते हो जिससे तुम्हारे अंदर डर आता है, अविश्वास आता है अंदर, वो सारी शैतान की युक्ति है। आई बात समझ? जैसी आपके अंदर कोई डर आ जाए, जैसी आपके अंदर ऐसा लगे तो हो ही नहीं सकता, जबकि बाइबल बोलती है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। आमीन, है ना? तो ये है बातें जो युक्तियां हैं, ये झूठ है शैतान। जैसे उदाहरण के तौर पे जब प्रभु ने मेरे को बुलावट दी और कहा कि मैं तेरे को शिक्षक बनाना चाहता हूं, जबकि मैंने बाइबल पढ़ी भी नहीं थी उस टाइम, असंभव बात थी मैंने बिना कुछ बाइबल कभी पढ़े हुए और उसका शिक्षक बन जाऊं मैं, असंभव है ना? वो मैं पढ़ता भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ता ही नहीं था, 40 साल की उम्र तक ईसाई परिवार में होकर नहीं पढ़ा। मगर जब इस चीज को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को बोला है तो वो संभव है। अब मैं आगे बढ़ा इस चीज को नकार के, नहीं, अगर मेरे को ये सुनाई दे रहा है कि नहीं कर सकता है, वो नहीं मानूंगा मैं। परमेश्वर जब मेरे को कुछ बोलेगा तो उसके लिए वो इक्विप अर्थात मेरे को साधन भी देगा जिससे मैं कर सकूंगा, अर्थात वो अपनी बुद्धि देगा, अपनी समझ देगा, सब कुछ देगा। जैसे हम भी अपने आज कोई बच्चे को कोई भी काम नहीं बोलते जो वो नहीं कर सकता, हम वही काम बोलते हैं जिसके लिए वो आज सक्षम है ना? तो ऐसे पिता परमेश्वर है, जब हमको बुलावट भी देता है तो फिर उसके लिए हमारे को सक्षम भी बनाता है। ये मानना बहुत जरूरी है, तब जाकर आत्मिक लड़ाई में हम सही चल सकेंगे। तो अब जो चीज है हम देख रहे थे, इसमें आगे बोल रहा है 11 तो हमने देखा ना। तो युक्तियों के सामने कब खड़े हो सकोगे? जब सारे हथियार पहनोगे। तो हथियार अब क्या है? क्यों? फिर आगे समझा भी रहा है, आत्मिक युद्ध जो है वो हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, अर्थात मुकेश जी जाकर रजत को पकड़ के मुक्का घुस मारने से नहीं होगा आत्मिक युद्ध, वो तो शारीरिक युद्ध है। आमीन, समझ में आ रही बात? हमको ये घुस चाटा मारना, थप्पड़ मारना, गाली गलौज करने से नहीं होता हमारा मलयुद्ध। हमारा मलयुद्ध किसके साथ है? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बताया ना, रजत का और
मुकेश का ये लड़ाई नहीं होनी है। हमारी लड़ाई एक्चुअली रजत की मुकेश से नहीं है, मुकेश की रजत से नहीं। हमारी किसके साथ है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के शासकों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो हमारे जो सामने जो चीज दिख रहा है, चाहे व्यक्ति, उससे हमको नहीं लड़ना है। हमको उसके पीछे जो आत्मिक सेनाएं हैं, अंधकार का राज है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, उससे लड़ना है। आई बात समझ में? हम लोग क्या करने लगते हैं? लोगों से लड़ने लगते हैं। सास बहू से लड़ने लगती है, बहू सास से लड़ने लगती है, भाई बहन से लड़ने लगता है। तो देखते हो आप अक्सर गाली गलौज कर रहे, रोड पर देख लो, एक दूसरे को गाली दिए जाए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़ाई इनसे नहीं लड़नी है। हमको लड़नी है एक आत्मिक शक्ति है जो हमारे विरुद्ध में लड़ाई करती है, उससे लड़ना है। तब जाकर आत्मिक लड़ाई लड़ सकते हैं। अर्थात जब तक हम जानेंगे ही नहीं वास्तव दुश्मन कौन है, तो हम लड़ेंगे क्या? आई बात समझ में? अब लिख रखा है उसके बाद, इसलिए तो दो चीज बताया कि हमको अपने सामर्थ्य से नहीं लड़ना है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से लड़ना है। और किसके विरुद्ध लड़ना है? युक्तियां जो झूठ है उससे लड़ना है, हाथापाई नहीं करनी है। शैतान जो हमारी सोच में डालता है गलत गलत चीजें, उससे लड़ना है। आई बात समझ में? ठीक है ना? फिर लिख रखा है, लो कि तुम पूरे बुरे दिन में, अब यहाँ बड़ा अच्छा लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिनों में नहीं लिख रखा है। अर्थात जो हमारी आत्मिक लड़ाई है वो एक दिन की बात बता रहा है। बुरा दिन, एक दिन सोते सोते सुबह उठे और कुछ सोच आ गई, अरे आज तू काम पे जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, बस ये आत्मिक लड़ाई शुरू हो गई। जबकि परमेश्वर ने मुझे सब चीज दे रखी है, मुझे अमीर बनाया, गरीब नहीं बनाया, है ना? तो अब यहाँ पे समझ में आता है कि लोग क्या है, बुरे दिनों में चलते रहते हैं। आत्मिक लड़ाई में बुरे दिन आना ही नहीं चाहिए। वास्तव में लिखा है तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ, क्या लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अर्थात आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर स्थिरता आनी चाहिए। अर्थात कोई डर नहीं आना चाहिए, है ना? वैसे आप जानते हो जब लड़ाइयाँ लोगों के बीच में होती, लोग थोड़ा कुछ बोलते तो हम तो कांपने लगते हैं, ऐसा। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। जब शैतान जब लड़ने आता है तो हमको स्थिरता, हमारा जो परमेश्वर का जो पीस है, जो शांति है, वो नहीं खोनी चाहिए हमको। ठीक है? सिद्धांत है, समझते जाओगे जब भी होगा। अब कैसे बोला, ये कैसे हो पाएगा? अब हमारे को ये बताए हैं हथियार। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, किससे? बोलो भाई, किससे कसना है? बेल्ट से नहीं कसना है, समझे? बेल्ट से नहीं कसना है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झीलम पहनकर। जैसे जो लड़ने जाता है सिपाही तो कमर में बांधते हैं ना, कमरबंद। तो उसमें क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए हमारे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु मसीह स्वयं सत्य है। यूहन्ना 14:6 में बोलता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। तो जब तक हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में कस के बांध नहीं लिया है और उसका वचन नहीं ले लिया है, तब तक हम तैयार नहीं है आत्मिक लड़ने। और आज भी जब नए नए मसीह लोग जब लड़ाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वचन में जाते नहीं है, खाली प्रार्थनाओं में इन चीजों में विश्वास रख के बैठ जाते हैं। जबकि परमेश्वर का राज्य सब कुछ वचन से चलता है। तो सबसे पहले सत्य से अपनी कमर को कसकर बांधना होगा और धार्मिकता की झीलम पहनकर। झीलम वो चीज होती है जो पहनते हैं ना, देखा होगा पुराने फिल्मों में, उसमें जो सेना में जाते थे ना, एक वस्त्र टाइप पहनते थे पूरा लोहे का या जाली नुमा बना। तो वो झीलम, तो ये झीलम क्या होना चाहिए? धार्मिकता। धार्मिकता किसकी? स्वयं की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता जो हमको दान में मिल रही है यीशु मसीह की। हमें, है ना? क्योंकि आप जानते हो, इसका एक और वचन दिखाता हूं जिससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलते हैं हम रोमियो में,
फिर वापस यहीं आएंगे 14 ध्यान रखना है, रोमियो के देख के वापस यहीं आएंगे। रोमियो 5 में 18 से पढ़ रहा हूं मैं। 18 से क्योंकि 19 पढ़ रहा हूं, रोमियो 5 का 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो हमारी धार्मिकता से नहीं, हमारी आज्ञाकारिता से नहीं, यीशु मसीह ने जो आज्ञाकारिता करी उससे हम धर्मी ठहरते हैं, उससे हमको धार्मिकता का वरदान मिलता है। फिर आगे लिख रखा है 21 में कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। आई बात लड़ाई की राजाओं की। तो राज्य कैसे करते हैं हम? परमेश्वर की धार्मिकता का झिलम जब हम पहनते हैं और उसमें ही बने रहते हैं, तब जाकर हमको ये मिलता है। तो वापस मैं अब चल रहा हूँ इस 6 का 14 में। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इसका सुसमाचार आप जानते हो, बाइबल में बता रखा है रोमियो 1:12 में 1:16 में, सुसमाचार में सामर्थ्य। तो हमारे को हमेशा जो हमको चलना किसके आधार पे है? सुसमाचार कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठ गया। इसके कारण मैं आज धर्मी हूँ, पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का अनुग्रह पा चुका हूँ, मैं परमेश्वर का विश्वास पा चुका हूँ। जब ये सुसमाचार यही तो है कि यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण आज हमको सब कुछ मिल चुका है, ठीक है ना? तो ये जब ध्यान रखोगे तब जाकर उसे बोलते हैं सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के, और उन सब के साथ ऊपर वाले हथियार जो पहने वो सारे के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल आप जानते हो ना, तलवारों के सामने ऐसे लगाते हैं, हाथ में वो पकड़ते हैं? तो उसका जो विश्वास की ढाल, वो भी हमारे विश्वास की ढाल नहीं हो, वो यीशु मसीह के विश्वास की ढाल, वो जो कि हमारे को दान में मिला। देखते हैं इसको भी पढ़ के एक जगह से हम चलते हैं। 2 पत्रस 1:1 में, ये हमारे विश्वास से नहीं बात आ रही है, ये आ रही है शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धार करता है यीशु मसीह की धार्मिकता, किसकी? यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसे बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अर्थात विश्वास भी हमको परमेश्वर से दान मिल रहा है। इब्रानियों 12:1 और 2 में लिख रखा है, यीशु मसीह को ताकते रहो जो हमारे विश्वास का जनने वाला और सिद्ध करने वाला है। तो वो वाला विश्वास करता है, वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम जाकर आत्मिक लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अब हमने कहा थे, हम 14-15 में आ गए थे ना शायद, इसमें 6 हाँ 16, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। तो स्थिर किससे आएगी हमारे अंदर? विश्वास से, है ना? विश्वास से। हाँ, देखो बाइबल के हिसाब से विश्वास का जो उल्टा शब्द है वो है डर। तो डर में तो क्या होता है? हम लोग हिलते रहते हैं। तो स्थिर होने के लिए क्या आना चाहिए? परमेश्वर का विश्वास आना चाहिए। तो जब परमेश्वर का विस्तार स्थिर हो जाओगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। विश्वास कहां से आता है? बाइबल के हिसाब से विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन से आता है। देखते हैं रोमियो 10:17 पढ़ के देखते हैं इसमें। रोमियो 10 और 17, यहाँ क्या लिखे? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आई बात समझ में? तो ढाल क्या है? जब आप विश्वास को बोलोगे
वचन को बोलोगे, उससे विश्वास है, उस पर विश्वास सुनोगे और विश्वास करोगे, तब एक ढाल बनता है वो, तब जाकर हम आत्मिक लड़ाई में सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा खाली ऐसे उल्टे सीधे वचन बोलने से नहीं आता। किससे आता है? परमेश्वर के वचन को बोलने से, और वो मसीह का वचन अर्थात सुसमाचार, उससे आता है। तो ये चीज लिखी है 16 में। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, तो अर्थात जो भी वो झूठ बोल रहा है उसको बुझाने का तरीका क्या है? विश्वास की ढाल। आमीन, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? और कहाँ हथियार जरूरत है? उद्धार का टोप। आप जानते हो वार करते हैं ना, सर पे मारते क्या हो जाओगे? घायल हो जाओगे। तो सर को बचाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? उद्धार का टोप, जो यीशु मसीह स्वयं है, हमारा उद्धार करता। आमीन। तो अभी आपने देखा 17 तक अभी तक जो पढ़ा वो तो हमारी सुरक्षा के हथियार थे, ठीक है ना, जितने भी थे। एक तो था विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, ठीक है, सुसमाचार पांव में, ये सब हमारे लिए बचाने के लिए, धार्मिकता की झीलम, ये सब क्या चीज है? सत्य की कमर कसकर पेटी जो बांधना है, तो ये सब तो हमारी सुरक्षा के लिए है, माने हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब आता है खाली प्रोटेक्ट करने से तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। अब हमको क्या करना है? आत्मा की तलवार। तलवार से हम किसको? लोगों पे वार करते हैं, शैतान पे वार तलवार से करना। वो भी क्या है? तलवार वचन है, वचन, परमेश्वर का वचन है, जो ले लो। क्योंकि लिख रखा ना इब्रानियों 4 का देखते हैं, इब्रानियों खोले, लिख रहे हो वचनों को, लिख रहे हो आप लोग, सब लोग? कोई लिख रहा है? एक जन अच्छी तरह लिख रहा है, उसको फिर सबको सर्कुलेट कर देना व्हाट्सएप पे। ज्योति लिख रही है ना? हाँ चलो, हाँ थोड़ा सा डाउट है मेरे को। अब लिख रखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पहली चीज जीवता, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो गलत विचार दे रहा है, सब चीज को किससे करा जाता है? परमेश्वर के। इसीलिए बार बार हम आप लोगों को यही सिखाते हैं ना, खाली अन्य भाषा में प्रार्थना कर लोगे, ये कर लोगे, इससे कोई सामर्थ्य नहीं हो जाएंगी। जब तक वचन भी साथ साथ नहीं लोगे, वचन से प्रकाशन नहीं लोगे। और जो असली तलवार क्या है? अन्य भाषा से तो आपको प्रकाशन वचन का मिलेगा, वचन को इस्तेमाल करना है। हम जब हम लोग दुआ करते तो अक्सर मेरे को, जैसे कल की दुआ जो थी, ज्योति ने जब दुआ करी थी, वचन से भरी हुई दुआ थी। वो है एक सही दुआ कि हम वचन को बोलते रहेंगे, तब एक सामर्थ्य चीज होगा। तो अब समझ में आया कि एक तो क्या चीज है कि हमको तलवार जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेकर करना है। इब्रानियों में अब वापस इफ्सियों में चल रहा हूं मैं, इफ्सियों 6। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को अच्छी तरह? हाँ। कोई सवाल है किसी का इसके ऊपर? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर सवाल भी बताऊंगा, जवाब भी दूंगा। फिर लिख रखा है और हर समय, अब देखो जो एक हथियार जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं रोजाना, यहाँ लिख रखा है 18 में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, इसे बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आमीन। आत्मा में ये शस्त्र है, समझे? प्रहार करने का शस्त्र है। एक तो वचन का तलवार और आत्मा की प्रार्थना, और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करें। तो हमको क्या है? एक दूसरे के लिए, तो हम जो करवा रहे हैं वो इसी आधार पे करवा रहे हैं कि हम सब मिलके जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कार्य हो रहा है, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पौलुस तो यहाँ तक बोल देता है और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए
तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, मेरे लिए विशेषकर इस तरह से प्रार्थना करें कि मैं इन बच्चों को ये चीजें जो सिखाता हूँ इसको प्रबल रूप से सिखा सकूं। आई बात समझ में? सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो आई आप आज मिला, आपको सारे हथियार मिले एक जगह, सब एक वचन में सब कुछ है। अब दूसरी एक चीज को और बताता हूँ। हाँ बोले, कोई सवाल हो बताए, पूछना हो बताए। अंकल जो वचन आपने मुझे भेजा था सुबह, मैं पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या भेजता रहता हूँ, मेरे को याद नहीं क्या वचन भेजा। मैं बताता हूँ प्रेरितों 28 का 27। हाँ, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मन को कठोर करे रहते हो, सुनते नहीं हो। दुआ करो, वो मैं तो थोड़ा समझाओ ना। समझाना कुछ नहीं है, लिख रखा है उसमें क्या है, बड़ा स्पष्ट लिखा है। चलो क्या था वो बताओ प्रेरितों का। चलो यशायाह 6 का 9। यशायाह नहीं है प्रेरितों में, वो भी अभी प्रेरित, ये तो भुलक्कड़ मास्टर है तू। प्रेरितों में भी यशायाह में भी है, उसका पार्ट है, मगर प्रेरित में से मेन चीज, प्रेरित में से ध्यान है कि भैया क्या नंबर क्या है उसका, 28 का होगा मेरे ख्याल से, 28 का 26, 28 का 26 से 27 ऐसे कुछ होगा। हाँ, देखते खोल लेते हैं। हाँ 27 ही है, क्योंकि देखो, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। ये वापस वचन के बारे में बोल रहा है कि हमारे को वचन ग्रहण करना पड़ेगा। हमारे बिल्कुल आत्मिक कानों को बंद करके बैठे हुए हैं, आत्मिक आंखों को से देख नहीं पा रहे वचन क्या बता रहा है। ये है प्रॉब्लम। आई बात रजन? ये वचन जो है सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? बिजली गई है मेरे यहाँ पे? नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? नहीं है, बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे भी 4 बज गए हैं। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बिजली आने दो, बिजली आने दो। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकना। सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। हाँ वो इसका कंप्यूटर के कारण चलने लग गया। हाँ बोलो, आप बताओ। तो अब समझ में आया यहाँ पे? नहीं सुना था। इब्रानियों का 3 का यहाँ देखो क्या लिख रखा है, इब्रानियों 3 का 7 पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम शब्द सुनो, अर्थात वचन सुनो, ठीक है? वचन आ नहीं रहा। 1 मिनट से शेयर नहीं कराओ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। मैं तो बाइबल ही रखती, आप बोल रहे थे। मेरे ख्याल से आना चाहिए, वचन नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आप बताओ। अब आ गया ना? तो इब्रानियों 3 का 7 लिख रखा है, इसलिए जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अर्थात वचन सुनो, तो क्या लिख रखा है? तो अपने मन को कठोर ना करो। तो मन कठोर करना हमारे हाथ में है, हम ही इसको कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर इसको नहीं बदलता है। आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, आज मैं सुनूंगा, वचन को मानूंगा। वचन तो
ये क्या है, ये चीज हमारे हाथ में, मन कठोर करना परमेश्वर नहीं कर रहा है, आप स्वयं कठोर कर सकते हो। आई बात समझ में रजत? मगर वचन के सत्य को जानेंगे तो हमको फिर विश्वास करना है और अपने आप को मानना है कि नहीं प्रभु जो तेरा वचन बोलता है उसको मैं मानूंगा। आई बात समझ में? और बोलो, क्या पूछना चाहते हो? चलिए मैं ये पूछा था अंकल, बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो, सुनाई देगा, जोर से बोलो तो सही भाई। मैं ये कह रहा था, जैसे मैं ये कह रहा हूँ अंकल कि जैसे ज्योति सिस्टर कह रही है कि मैंने बोया और प्रभु ने मुझे दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब ये जो मैं जो कर रहा हूँ या जो मेरे पे विपत्ति परेशानी आ रही है, ये प्रभु की तरफ से या शैतान की तरफ से या ये सबकी परीक्षा ऐसे होती है? शैतान तो डालता है परीक्षा, मगर शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आपको वचन इसमें बोलना है, मैं यीशु मसीह मेरे खातिर गरीब हुआ ताकि मैं अमीर हो सकूं। अब उस पर विश्वास करना है। बोने का आज अभी दिखाया नीति वचन 3 में से कि आप जब डालोगे तो आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे सब। आप क्या है, एक तरफ तो वचन बोलते हो, फिर मानते हो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये मानते हो। ये दो चित्ता मन बोलते हैं इसको। जब दो चित्ता मन होता है तो कुछ नहीं मिलता परमेश्वर से। मेरी एक छोटी सी बात है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं फोल चर्च में जाता हूँ। हाँ जाओ। हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो सैम पास्टर है ना, उन्होंने कहा कि मैंने बोया, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने बोया जितना मेरे पास था, जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने बोया, उसका डबल आया। फिर मैंने वो सारा उसको बो दिया, कहते फिर ओवर आ गया, उसका डबल आ गया, ठीक है। कहते ये किसने बोला? ये तो, सैम पास्टर ने बोला ना? हाँ जी हाँ जी, गवाही दे रहे थे वो। ठीक सही बोल रहे हैं अंकल बोया हूँ, तो मेरे को अब ये ज्योति जी कह रहे हैं कि मैंने उस दिन बोया तो मेरा अगले दिन बाइबल में आ गया, तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो तुम्हारे साथ भी अगर ये सबके साथ, क्योंकि परमेश्वर तो देखो वो नहीं करता है भेदभाव, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे विश्वास पे है, तुम्हें कितना मिलेगा कर। आप क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो मेरी बात, तुम सुनते नहीं है, बहुत कम बोलते, बहुत ज्यादा हो। हमेशा सुनने की कोशिश करा करो। वचन में भी लिखा था सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीमे होना चाहिए, ठीक है। अब आपको सैम पास्टर ने बोला, बिल्कुल सही बोला। वो क्या बोला, मेरे साथ भी हो चुका है ऐसे। मेरे पास जब शुरू में मैं प्रभु में आया, मेरे पास ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। ऊपर से सरकार में स्ट्राइक हो गई थी, तनख्वाह नहीं बन रही थी, बिल नहीं बन रहा था। और तब मेरे को परमेश्वर ने बोला 10,000 रुपये फलाना को भेज दे। मेरे पास थे ही 10,000 रुपये, परिवार चलाना, 2 बच्चे, मियाँ बीबी, हमको अगले महीने तनख्वाह नहीं आने वाली, ऐसी हालत थी। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब बोला तो मैंने करा और विश्वास किया। आप मानोगे नहीं। और ऊपर से जो बिल बनाकर भेजा था ना, हमारे एक बाबू काम करता था, उस पे भी ट्रेजरी में ऑब्जेक्शन लगा दिया करके। मैंने मगर जैसे ही वो 10,000 रुपये भेजे, जिन भाई के लिए भेजना था, जिसको बहुत जरूरत थी, मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरे ही दिन मेरे बैंक में मेरी तनख्वाह आ गई, सब कुछ आ गया, जबकि गुंजाइश ही नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी कि हो सके ऐसे। तो ये ऐसा है ना, आपको क्या है, मेरे को अब देने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं जानता हूँ बोऊंगा तो मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अभी तक आप उस चीज को पार नहीं कर पाए। आप अभी भी बोलते किस तरह, अरे पता नहीं दे तो रहा हूँ मगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कुड़कुड़ा कर देते हो। बाइबल में लिखा है एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है भैया, एक मिनट तक हाँ जी, ये समझ में आ रहा है भैया आपके लिए कि आप जब भी बोलते हो ना, तो आप ऐसे तत्पर रहते हो लेने के लिए कि मैंने बोल दिया बस मिलने ही वाला है। तो भी मैं ऐसे नहीं सोचता। मेरी बात सुनो,
मतलब सुनो रजत, मैं एक चीज बता दूं, बंद कर ये सब बताना, ये बताना बंद कर। वचन बोल रहा तो ऐसा ही होगा। अब अगर नहीं हो रहा तो अपने में ही गलती है कुछ। तुम ये मत ढूंढो कि मेरे में क्या सही है। कहीं ना कहीं गलती अविश्वास का हो सकता है, कहीं ना कहीं कुड़कुड़ा कर दे रहे हो कहीं पे, कहीं ना कहीं जैसे किरण दीदी ने अभी बोला ना कि मेरे को तो मैंने मिल जाए, नहीं ऐसा होता है। दो विश्वास करो मिलेगा। अब उसमें रीजंस मत ढूंढते रहो कि उसको तो मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला, ज्योति को मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिला। भैया ये सारी चीजें कुड़कुड़ाना बोलते हैं, इसी को कुड़कुड़ाना बोलते हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको कुड़कुड़ाना बोलते हैं। और कुड़कुड़ाने वाले के लिए लेखक का नहीं मिलता। दिखाता हूँ वचन से तुमको, एक वचन दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा देने में भी क्या प्रॉब्लम आती है। जब पहला कुरिन्थियों में ले चल रहा हूं मैं, और 13 में चलते हैं अपन। यहाँ देने के बारे में बहुत चीज बताई हुई है। अब देखो यहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 का 1, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, जैसे अपन अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं आज, और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ हूं। फिर क्या लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। फिर लिख रखा है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण, तू तो भी बोल रहा है दसवंश, यहाँ बोल रहा है संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। अब क्या बताऊं, आई बात समझ में? बाइबल में बहुत चीजें लिख रखा है देने के विषय में बेटा। कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में हम कमी रखते हैं, इसके कारण वो चीज पूरी नहीं होती। तो अंकल मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा ना प्रेम, तो मैं तो लोगों से प्रेम करना चाहता हूँ अपने हाथ से, पर ना मेरे से लोग ना मतलब जैसे बात करते हैं लड़ने लग जाते हैं, मैं भी मतलब अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। बस तो जैसे ही चिड़चिड़े हो तो देखो यीशु मसीह का प्रेम कैसा था, लोगों ने थूका, गालियां दी, तब भी बोला प्रभु ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर का प्रेम से भरो, प्रेम परमेश्वर का प्रेम इस्तेमाल करना सीखो। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो सकता है तुम, मेरे को लगता है 2-3 गालियां भी दे देते होगे उधर, है ना? देते हो ना, है ना? झगड़ा भी कर लेते हो, झगड़ा भी कर लेते हो। चलिए मैंने तुमको सिद्धांत बता दिया, अब तुमको ठीक चलना पड़ेगा वैसे, ठीक है ना? वचन को लेकर वचन से ही चलना पड़ेगा। अपने मर्जी से चलना चाह रहे हो तो नहीं हो सकता। वही तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ठेस मन। बता रहे हैं तो भी नहीं सीखना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, उसका फिर इलाज हमारे पास नहीं है बेटा। बोल, मैं तुमको आज नहीं 3 साल से सिखाते जा रहा हूँ मैं ये सब चीजें। अब चलो एक तो, क्योंकि आत्मिक हथियार के बारे में एक चीज और पढ़ना बहुत जरूरी है, वो दिखाता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों में चलेंगे हम। अब यहाँ हथियार के बारे में और भी बताया है। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 1 से ही पढ़ रहा हूं मैं। दो से पढ़ रहा हूं। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं फलाना आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब यहां समझा रहा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। रजत जी क्या लिख रखा? चलते शरीर में ही चलते हैं, मगर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। बोला ना, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, शारीरिक नहीं है।
पर गढ़ों को ढाने देने के लिए परमेश्वर के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। कैसे? शैतान क्या डालता है? हमारी कल्पनाओं में, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ नहीं पाते हिंदी के ट्रांसलेशन में। मसीह का आज्ञाकारी का ये मतलब नहीं कि हम मसीह के सारे नियमों और कायदों को आज्ञाकारी हो जाएं। निसंदेह हमको परमेश्वर के वचन से और विश्वास से चलना है। मसीह का, क्योंकि मसीह आज्ञाकारी हुआ, इसके कारण आज हम जयवंत हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये है ओबीडियंस। अंग्रेजी में देखोगे तो यहाँ लिख रखा है ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, नॉट मेरी आज्ञाकारिता नहीं, यीशु मसीह क्योंकि आज्ञाकारी हुआ, इसके लिए मैं सारी चीजों का खंडन कर सकता हूं, सारी चीजों का हटा सकता हूं। हम क्या सोचने लगते हैं इसमें कि हमको आज्ञाकारी हो जाना, आज्ञाकारी हमको नहीं है, यीशु मसीह क्योंकि आज्ञाकारी हुआ और इसी के लिए उस अनुग्रह के कारण आज हम ये जितनी भी ऊंची बातें हमारे विरुद्ध में बोली जाती है, सब चीजें उसका हम खंडन कर सकते हैं। पुराने नियम में भी लिखा है तुम्हारे विरुद्ध जो हथियार तैयार किए गए वो कुछ ना लागू होंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, और उसका खंडन हमको करना है। यह है यशाया 54 में, देखते हैं इसको। यशाया 54 का 17 में है। तो लड़ाई के, हाँ जी कुछ बोले आप? यशाया 54 का लास्ट तक है, 54 का 17 आएगा। अभी खोल रहा हूं मैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सभी में तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, क्योंकि हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, इसके कारण हम सही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। ठीक है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की धार्मिकता, जब हमारे अंदर कोई भी इस तरह से चीज आती है कि शैतान आकर बोलता है ना कि तुम धर्मी, ज्योति आवाज म्यूट कर लो अपने फोन को। ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे को जो हथियार है वो वचनों को बोलना पड़ेगा। जब हमारे विरुद्ध आकर शैतान बोलता है कहाँ तूने तो आज ये नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ी, तू कहाँ धर्मी है, तब क्या बोलना है? मैं अपनी धार्मिकता के कारण धर्मी नहीं हूँ, यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया, इसके लिए मैं धर्मी हूँ। जब आपकी पोजीशन समझ में आएगी आप यीशु मसीह में क्या है, तब आप आत्मिक युद्ध लड़ सकते हो। अन्यथा क्या है, 1 मिनट में शैतान, आप अपने बल में आ जाओगे ना कि आज मैंने कितनी बाइबल पढ़ी, आज कितनी प्रार्थना करी, फलाना करी, तो वो 1 मिनट में आकर बोलेगा तूने तो 2 घंटे करी, ज्योति ने तो 4 घंटे करी। आई बात समझ में? और थोड़ी देर में पता पड़ा कि जूली ने 6 घंटे करी, और रजत ने तो बोला मैं तो सुबह से आज प्रार्थना कर रहा हूँ, पता ही नहीं मेरे को कितने घंटे करी। तो ये हमारे करने से, ये मतलब नहीं कि प्रार्थना करना गलत है, प्रार्थना करना चाहिए, खूब करना चाहिए, मगर हमारे करने के कारण हम परमेश्वर से ले नहीं सकते ये चीजें। परमेश्वर क्योंकि भला है, इसके लिए हमको ये सब चीजें दे चुका है, देगा भी नहीं, दे चुका है आत्मिक जगत में। उसको हम विश्वास से ग्रहण करते हैं, तब हम जयवंत होते हैं आत्मिक युद्ध में। आदम की वाटिका में खाली इतना सा बोलना था आदम को या हव्वा को, निकल बाहर शैतान, मन क्या करते रहे, वाद विवाद में पड़ गए। आई बात रजत, वाद विवाद से कुछ नहीं होता, वचन पे विश्वास करके बोलना था, लिखा है नहीं खाना, नहीं खाएंगे, भाग, चला जाता, कुछ नहीं कर पाता। आई बात समझ? आज भी शैतान जब आपको गिराना चाहता है तो आपकी कमियां बताएगा, तब आपको बोलना मेरे में हाँ ये सब कमियां हैं, मगर यीशु मसीह में मैं पूर्ण हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह की धार्मिकता हूं, मैं जयवंत हूं, मैं सर हूं, पूंछ नहीं हूं। ये वचनों को जब बोलेंगे तब वो कार्यशील होता है। यीशु मसीह ने भी यही तो कहा है, लिखा है। तो आत्मिक लड़ाई लड़ना किससे है? वचन से।
तो वचन जब तक तलवार नहीं इस्तेमाल करोगे, बाकी सब तो ठीक है, आपने धार्मिकता की झीलम तिलम सब पहन ली, मगर वचन नहीं बोला तो फिर लड़ाई लड़ नहीं सकते। आई बात समझ में? आया किरण? अब मेरे ख्याल से आप लोग भी फिर प्रार्थना आत्मा में जाते हो ना 5 बजे से, हैं? हाँ? चलो 1 घंटे हो गए पूरे, आज तक भी रोकते हैं। चलिए कोई एक जन आप में से दुआ कर दीजिए, कोई भी, तो समाप्त करते हैं। दीदी करेंगी। कौन हाँ। करो, कौन कर रहा है? करो। किरण किस? मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। कौन? जूली दीदी? चलिए जूली करिए प्लीज। सबको जय मसीह की आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सही। कल बहुत अच्छा वचन समझाया आज आपने, बहुत आशीष पाई हमने इस वचन को सुनकर। एक लाइन जो आपने आज इफिसियों में बता रहे थे, अभी आप 10 उसमें बता रहे थे ना हथियार, वो आज मैंने पहली बार पढ़ते तो उसको हमेशा है, लेकिन मैंने उस लाइन को पहली बार पढ़ा, क्योंकि ऐसा ही होता है कई बार वचन हम सरसरी नजर से पढ़ के निकल जाते हैं, तो सोचते हैं कुछ नहीं, लेकिन अभी जब आपने उसको पढ़वाया तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा उसको। यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो ये बुरे दिन जो लिखे हैं ये मैंने आज ही पढ़ा है। हमारे ऊपर रोजाना बुरे दिन नहीं आते, बुरा दिन खाली एक दिन आता है, मुश्किल से 2 दिन आता है, मगर फिर पड़े रहते हैं हम, क्योंकि हथियार नहीं पहन रखे हैं, सारी चीजें नहीं जानते हैं, तो पड़े रहते हैं उसमें। तो हम मैं उस लाइन को ऐसे बोल रही थी बुरे दिनों में ना, लेकिन आज जब मैंने उसको देखा तो उसमें लिखा है ये हमारे हर दिन के लिए लिखा हुआ, एक दिन आता तो हम हर दिन शैतान का सामना कर सकते हैं अपने हथियारों से। रोजाना आकर वो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आएगा आपके विरुद्ध, मगर उसके सामने खड़े कैसे रह सकते हो? झाड़ सकते हो उसको, क्योंकि हम यीशु मसीह में सब कुछ पा चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को जब हमने खोला तो ये वचन मुझे सामने दिखा, और बहुत अच्छी चीज मैंने आज सीखी कि हर दिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है शैतान से लड़ने। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज के इस खूबसूरत दोपहरी के लिए पिता परमेश्वर, जिसे पिता परमेश्वर हम हर दिन पिता परमेश्वर या तो आराम करते हुए बिताते हैं प्रभु, या फिर अपनी बातों को करते हुए सोचते और विचारते बिताते हैं प्रभु, लेकिन आज का दिन आपने चुना प्रभु कि आज के इस दिन को प्रभु जी हम आपकी संगति में गुजार सकें पिता परमेश्वर, और इस एक शब्द को समझ सकें पिता परमेश्वर, जिसको हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज आपने एक प्रकाशन दिया प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु, के हम इस शब्द पर अपनी नजर डाल दें कि प्रभु के दिनों में नहीं, लेकिन हर दिन प्रभु आप हमें सामर्थ्य देते हैं प्रभु, और आपने हमको हथियार दिए प्रभु शैतान से लड़ने के पिता। इसीलिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि किसी भी विश्वासी के जीवन में प्रभु अगर आप हैं प्रभु, वही हथियार हैं प्रभु, तो प्रभु वो अपने जीवन में कभी भी अपनी परीक्षाओं में पिता परमेश्वर, अपनी मुसीबतों में प्रभु फेल नहीं हो सकता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिससे हमने सीखा पिता परमेश्वर कि हमको अपने हथियारों को प्रभु किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु हम इन हथियारों के द्वारा प्रभु अपने दिन को जिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एक जीत को हासिल करें पिता परमेश्वर, ताकि जो ज्ञान प्रभु आज दोपहरी में हमने पाया है पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम अपने मनों को कठोर ना करें पिता परमेश्वर, और प्रभु एक पापी व्यक्ति की प्रभु जिसके अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है पिता परमेश्वर, उसका मन कभी कठोर नहीं हो सकता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसा हम सुन रहे थे प्रभु, हमने देखा प्रभु, हम प्रभु आपके बारे में पढ़ते हैं यीशु मसीह का मन हमारे अंदर हो, आपने तो वो सामर्थ्य पिता परमेश्वर के लोगों ने आपने फूका पिता परमेश्वर, आपका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया प्रभु, इवन आपके कपड़े भी उतार लिए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने जबान तक नहीं खोली प्रभु, और आपने यही बोला कि इन लोगों को माफ करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब हम इस वचन को पढ़ने वाले हैं, इस पर चलने वाले हैं पिता परमेश्वर, हमें ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, जब हमारे आस पड़ोस में प्रभु रहने वाले प्रभु, हमारे संग रहने वाले पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे साथ चलने वाले प्रभु कई बार प्रभु हमारे दिलों को ठेस पहुंचाते हैं प्रभु, और हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं प्रभु,
और हमारे मन से, हमारी सोच और हमारे दिमाग से ऐसी बातें निकलने लगती हैं पिता परमेश्वर, तो ये साबित नहीं कर पाती प्रभु कि हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की इस दोपहरी में सच में प्रभु आपने हमारे मन को बड़ा किया पिता परमेश्वर, और हमारे मूर्खता को हटाया प्रभु जी। भले ही बात रटत सर की थी पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की शाम अगर हमारा मन कठोर था प्रभु और आपने उसको नरम बनाया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस संगति के द्वारा प्रभु इस संगति में जुड़े हर एक जन को आशीष देना प्रभु, क्योंकि हर एक जन के सवाल में प्रभु मुझे कुछ ना कुछ सीखने में सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के क्या हम अन्य जातियों में पिता परमेश्वर अपने नाम को ऊंचा कर सकते हैं, और प्रभु हम देख पाते हैं प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम को जान पाते हैं प्रभु। और प्रभु इससे बड़ी बात क्या होगी प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रभु, हमारी सोच और हमारे विचार प्रभु जी देखकर लोग ये जान पाएंगे सच में ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग में जुड़े हर एक जन को आशीष देना पिता परमेश्वर, और जिसने अपने सवाल प्रभु उनके सवालों के साथ प्रभु वो लौटे पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने जवाबों में अपने जीवन को जिए पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में जब हम एक दूसरे से मिले प्रभु हमारे मन आनंद से भरे होते हैं। अपने दास आशीष देना प्रभु, अंतर को बहुत आई थी आशीष देना पिता परमेश्वर, सीखा है पिता परमेश्वर मेरे इनसे पहले, और मेरे जीवन में जितना भी बदलाव है पिता परमेश्वर, आज प्रभु इनकी जो शिक्षाओं को पिता परमेश्वर मैंने सुनकर ग्रहण किया प्रभु जी, इसके कारण प्रभु मैंने बहुत सारी शांति और अपने जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिले हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर जो हथियार है हमें इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं प्रभु, हम इनका इस्तेमाल करें प्रभु, और शैतान के सर को कुचले प्रभु, हमारी सोच को बदले पिता परमेश्वर के। हमारा जो युद्ध है प्रभु वो लहू और मांस से नहीं है पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध प्रभु प्रधानों से अधिकारियों से है पिता परमेश्वर, और हम प्रभु लहू और मांस से लड़ने में लगे हैं पिता परमेश्वर। तो मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सोच को बढ़ाकर इस वचन को जैसा हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर इस पर वैसा अमल भी करें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है वचन में लिखा प्रभु जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, हम पढ़ रहे थे प्रभु उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, और प्रभु वचन ये भी कह रहा है कि कोई तुझ पर सफल नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमारी सोच और हमारे विचार थे कि प्रभु हम आपस में मनुष्यों से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, लहू और मांस से लड़ रहे हैं प्रभु, इसीलिए प्रभु सारे हथियार हम पर प्रबल हो जाते हैं प्रभु, हमारी शांति चली जाती है पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारी सोच और हमारे विचार में प्रभु जी एक बदले की भावना आ जाती है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज की इस दोपहरी में पिता परमेश्वर जिस वचन को हमने सुना है पिता परमेश्वर कि प्रभु जब तुम पवित्र आत्मा की हवा को लो तो अपने मन को कठोर न करो, और आज प्रभु पवित्र आत्मा ने हमको आह्वान दिया है पिता परमेश्वर कि हम अगर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनाना चाहते हैं, इसके वचन पर अगर चलना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्रभु नकारना होगा। ऐसी छोटी छोटी लौंडियाँ सच में प्रभु हमारी शांति को भंग करती हैं, हमारे जीवन को नष्ट करती हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज के दोपहर की सभा में प्रभु जो आशीष हमने ग्रहण की पिता परमेश्वर उसके लिए हम आपके दास को 100 गुना आशीष रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। और दुखी के ताला में प्रभु और इस्तेमाल करना प्रभु, बहुत सारे प्रभु टूटे लोग हैं प्रभु, टूटी कलीसियां हैं पिता परमेश्वर की प्रभु आप इनको आज की देते प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्होंने हमारे इनके वचन के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमारा घर बना, प्रभु हमारा जीवन बना पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारे लोग चढ़ाए गए। मेरी प्रार्थना है प्रभु पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर वो यहाँ आई थी प्रभु बहुत बिखरी और टूटी थी प्रभु, लेकिन जब मैं आज इसको देख रही पिता परमेश्वर और उस जीवन को देख रही प्रभु मेरा मन आनंद से और धन्यवाद से भरा है पिता परमेश्वर। प्रभु उसके द्वारा सच में जवान लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु इस चैनल पर एक जवानों की एक प्रभु बड़ी लाइन लगने पाए पिता परमेश्वर, जवान प्रभु आपके नाम में बचने पाए पिता परमेश्वर, और अंधकार की ताकतों से पिता परमेश्वर, और प्रभु नशा है प्रभु जो व्यभिचार है प्रभु जो इस देश में प्रभु तेजी से फैलने वाला है प्रभु, उससे प्रभु ये जवान बचाए जाए पिता परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है, और मैं ये विश्वास करती प्रभु के आने वाले दिनों में प्रभु
ये जवानों से प्रभु चैनल भरा होगा पिता Yes, आमीन आमीन। प्रभु अंकल आंटी को बहुत ताकत देना, बहुत सामर्थ्य देना प्रभु, क्योंकि आपका Yes, काम प्रभु। नहीं है पिता Yes, जी प्रार्थना है प्रभु बुजुर्गी के इस आलम में प्रभु, जब सच में प्रभु लोगों के अंदर थकान होती है, निराशा होती है, उदासी होती है, चिंता होती है प्रभु, लेकिन मैं सालों से देख रही हूँ पिता परमेश्वर इनको प्रभु, इनके प्रयास को प्रभु, और प्रभु सच में आपने इनके प्रयास को प्रभु कामयाब किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी शाम को प्रभु सच में आपने खूबसूरत बनाया है प्रभु, रजत भाई के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उनका कठोर मन अभी और इसी समय बदल रहा है प्रभु, Yes, प्रभु। Yes, जाए पिता परमेश्वर, और निराशा और उदासी जाती रहे पिता परमेश्वर, और जो रास्ते प्रभु आपने दिए Yes. प्रभु, उन रास्तों में पिता परमेश्वर आनंद है, शांति है पिता परमेश्वर, और एक ऐसा बड़ा सुकून है प्रभु जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं पिता परमेश्वर। yes, हालेलुया प्रभु हालेलुया। आपका वचन कहते हैं कोई भी प्रभु आपके दास के पास इत्तेफाक से नहीं पहुंचता पिता परमेश्वर, आज प्रभु ये आपके दास के पास पहुंचे हैं प्रभु, इनकी खुशहाली और इनका आनंद प्रभु इसी जगह में मौजूद है पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में बड़ी गवाही के साथ प्रभु आपका ये बेटा प्रभु यहाँ हाजिर होता प्रभु, इसके धन्यवाद। Yes, आमीन। एक बार फिर से आपका सच में आपने हमारे मन को आनंद से भरा प्रभु, और हर दिन के लिए प्रभु आपने हमको हथियार दिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। Yes, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए जो सच में वहाँ से यहाँ तक काम कर रही है पिता परमेश्वर। हाँ, yes, yes, yes। पवित्र आत्मा के रेलन को प्रभु हम अपने जीवन में छोड़ते हैं, और इसे बना रहने के लिए इस प्रार्थना को प्रभु श्रीमती के नाम से आमीन।